नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन कौन थे। वे 24 गुरु जिनसे भगवान दत्तात्रेय ने कुछ न कुछ सीखा। शास्त्रोक्त मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय की आराधना से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की पूजा हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव के शिशु स्वरूप में धरती पर अवतरित हुए थे। जब त्रिदेव देवी अनसुईया की परीक्षा लेने आए तो उनको सती अनसुईया ने अपने तप से शिशु बना दिया था। इस तरह धरती पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय के चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा भाई हैं। चंद्रमा को ब्रह्मा, ऋषि दुर्वासा को शिव और भगवान दत्तात्रेय को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि वैसे आत्मा ही मेरा गुरु है और मैंने 24 व्यक्तियों को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। ये 24 गुरु हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला, वैश्या, वाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीट। पृथ्वी से हम सहनशीलता व परोपकार की भावना सीख सकते हैं। कई लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आघात करते हैं, उत्पात एवं खनन के कार्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता हर आघात को परोपकार की भावना से सहन करती हैं। भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य से सीखा कि जिस तरह एक होने पर भी अलग अलग माध्यमों से सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी एक ही है, लेकिन वह कई रूपों में हमें दिखाई देती है। दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की वैश्या से यह सबक लिया कि हमें केवल पैसों के लिए ही नहीं जीना चाहिए। जब वह वैश्या धन की कामना में सो नहीं पाती थी, तब एक दिन उसके मन में वैराग्य जागा और उसे समझ में आया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में है। तब कहीं उसे सुख की नींद आई। दत्तात्रेय भगवान ने यह भी जाना कि जब कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे अपने बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है, तो यह सबक लिया जा सकता है कि किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह दुख की वजह बनता है। दत्तात्रेय के अनुसार जिस प्रकार कहीं भी वायु का मूल रूप स्वच्छ ही है, उसी प्रकार हमें अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मृग अपनी मौज मस्ती में उछल कूद में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास अन्य किसी हिंसक जानवर होने का आभास ही नहीं होता है और वह मारा जाता है। इससे जीवन में यह सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी मौज मस्ती में ज़्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र के पानी की लहर निरंतर गतिशील रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में हमें भी खुश और गतिशील रहना चाहिए। जैसे पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार रंग रूप के आकर्षण और झूठे मोह जाल में हमें उलझना नहीं चाहिए। जैसे कोई हाथी हथिनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, अतः हाथी से सीखा जा सकता है कि तपस्वी पुरुष और सन्यासी को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा कि हर देश, परिस्थिति तथा काल में लगाव से दूर रहना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने जल से सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। जब मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला
आकर सारा शहद ले जाता है, तो हमें इस बात से यह सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही हमें स्वाद को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। जिस प्रकार कुरर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रहता है और जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उससे छीन लेते हैं, तब मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुरर पक्षी को शांति मिलती है। उसी तरह हमें कुरर पक्षी से यह सीखना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों को पास में रखने की सोच छोड़ देना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं, वैसे ही हमें भी हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने आग से सीखा कि जीवन में कैसे भी हालात हो, हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। हमारी आत्मा लाभ हानि से परे है। वैसे ही जैसे चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी चमक और शीतलता नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है, वैसे आत्मा भी किसी प्रकार के लाभ हानि से बदलता नहीं है। भगवान दत्तात्रेय ने एक बार एक कुंवारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थी। बाहर मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज़ से परेशानी हो रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए चूड़ियाँ ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ियाँ रहने दी। उसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। अतः हमें भी एक चूड़ी की भांति अकेले ही रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने एक ऐसा तीर बनाने वाला देखा जो तीर बनाने में इतना मग्न था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। अतः हमें अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी एक स्थान पर न रुकते हुए जगह जगह जाकर ज्ञान बांटते रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने मकड़ी से सीखा कि भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बनाती है और उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल जाती है, ठीक इसी तरह भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। दत्तात्रेय ने इस कीड़े से सीखा कि अच्छी हो या बुरी, हम जहाँ जैसे सोच में अपना मन लगाएंगे, मन वैसा ही हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने भौरे से सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भौरे अलग अलग फूलों से पराग ले लेते हैं, भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय के अवतार श्रीपाद वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ और मणिक प्रभु भगवान दत्तात्रेय के 3 प्रमुख शिष्य थे और तीनों ही राजा थे। इनमें से 2 योद्धा जाति के थे और एक असुर जाति से संबंध रखते थे। उनके शिष्यों में भगवान परशुराम का नाम भी लिया जाता है। मान्यता है कि दत्तात्रेय ने परशुराम जी को श्री विद्या यंत्र प्रदान किया था। यह भी कहा जाता है कि शिवपुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने उनके अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग की शिक्षा देकर उनको कुल श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय भी दत्तात्रेय को दिया जाता है।
यह भी मान्यता है कि सांकृति दत्ता मुनि को अवधूत मार्ग, कार्तवीर्य अर्जुन को तंत्र विद्या और नागा अर्जुन को रसायन विद्या का ज्ञान भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ था। गुरु गोरखनाथ को भी कई विद्याओं से ज्ञान भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ था। मान्यता है कि दत्तात्रेय रोजाना काशी में गंगा स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका उपासकों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा दत्तात्रेय भगवान का मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है। भगवान दत्तात्रेय का मंत्र इस प्रकार है: आदो ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले प्रज्ञान घन बोधाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदा शिव हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं तथा जो साकार प्रज्ञा घन स्वरूप हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।